नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राम मंदिर को लेकर राजनीति तेज हो रही है। और जो ताजा बयानबाजी आरजेडी के नेताओं की तरफ से की जा रही है, उसी के बारे में जानिए। अब पिछले हफ्ते बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मंदिर जाने को लेकर विवादित बयान दिया। अब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कह दिया, मंदिर निश्चित तौर पर शोषण का स्थल है, गुलामी की ओर ये ले जाता है। वहीं बिहार के पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री अनीता देवी ने आरोप लगाया कि अक्षत वितरण के नाम पर दरअसल वसूली का खेल चल रहा है। आरजेडी के ही विधायक है अजय यादव उर्फ रंजीत यादव, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी अयोध्या में अपने ही लोगों से ब्लास्ट करवा देगी। ऐसा नहीं है कि ऐसी बयानबाजी पहली बार की गई है। पिछले हफ्ते ही आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने सावित्रीबाई फुले को कोट करते हुए पोस्टर लगवा दिया था कि मंदिर गुलामी की ओर ले जाता है। उससे पहले कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर चिंता जताई थी। वहीं कांग्रेस के ही उदित राज ने कह दिया कि 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। आखिर ऐसे बयानों का मतलब क्या है? सभी को पता है, बीजेपी चुनाव में इन बयानों के सहारे विपक्ष पर निशाना साधती है और अक्सर यह भी देखा गया कि चुनाव में ऐसे बयानों का विपक्ष को उल्टा नुकसान उठाना पड़ जाता है। और फिर भी इस तरीके की बयानबाजी क्यों नहीं थमती है? क्या इन बयानों के सहारे बीजेपी के कमंडल कार्ड के जवाब में विपक्ष के नेता कास्ट कार्ड को, मतलब मंडल कार्ड को आजमाना चाहते हैं? और सवाल यह भी, आरजेडी के अलग अलग नेता मंदिर पर सवाल तो उठाते हैं, लेकिन जब बात अपनी होती है तो फिर खुद मंदिर क्यों जाते हैं? लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक अक्सर मंदिर में नजर आते हैं, फिर भी मंदिर पर दूसरों को नसीहत देते हैं। तो आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार। व्यवहार कट जाएगा तो मंदिर जी को दिखाई में जाएगा, अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। बताओ तो क्या चाहिए? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो गाने के लगा। जो स्थलें निर्धारित की गई है, निश्चित तौर पर वो शोषण का स्थल बनाया है। और चंद समाज के ऐसे षड्यंत्रकारियों के जेबी भरने का जो जगह है, ये स्पष्ट है ना कि आपको चोट लगेगी तो आप कहाँ जाओगे? अस्पताल। पता नहीं इस घमंडिया गठबंधन के लोगों के मन में राम मंदिर के निर्माण से इतना क्यों नफरत है। और आरजेडी के नेता जो बोल रहे हैं, इनके यह तो मुखौटा है, पीछे तो लालू जी और तेजस्वी जी का चेहरा है। अब ये लोग महागठबंधन घमंडिया के नेता बाबर और अफजल गुरु की तस्वीर टांग कर पूजा करने वाले। तुष्टीकरण देश के लिए हमेशा हानिकारक है। और माननीय मंत्री ने जो बयान दिया है बिल्कुल ही आपत्तिजनक है। इस ढंग का बयान देने से नुकसान ही होता है, अपना नुकसान भी, राजनीतिक नुकसान भी। आप हर घर में अक्षत जाना है और अक्षत के नाम पर गरीब लोगों से दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है। ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वो समझते हैं कि ऐसा करने से जो मुसलमान वोट, अल्पसंख्यक वोट हमको मिलता रहा है, उसमें कोई सेंधमारी नहीं होगी। ये भी डर है कि अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं, अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। हैं कि धर्म के किसी भी लाइन से बोलने से पहले थोड़ा बचना चाहिए चीज़ों से। पहले कि इंसानियत धर्म बहुत बड़ा चीज़ होता है, इसलिए इंसान धर्म को ही बढ़ावा देना चाहिए। मुझे इस बात का होता है कि उनकी पार्टी का नेतृत्व और उनके गठबंधन के साथी क्यों इन तमाम बातों को बर्दाश्त करते हैं। कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को आप भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जवाब इनके दल को देने की जरूरत है कि क्या आप सनातन पे हो रहे इस तरीके की बयानबाजी को क्या वो बर्दाश्त करेंगे।
इसी पर चर्चा करेंगे। मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता शरद मणि त्रिपाठी, एजेआई यादव प्रवक्ता आरजेडी, मनोज सिंह काका प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमआईएम, माधव आनंद महासचिव आरएलजेडी और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। एजिया जी, शुरुआत आपसे करूंगी। ये मंदिर पर बार बार निशाना, और क्योंकि खासतौर से आपकी पार्टी के नेता हैं जिनकी तरफ से ये बयान आ रहे हैं, इसका मकसद क्या है? रोमाना जी, मंदिर पे हमारे पार्टी के कोई नेता निशाना नहीं दे रहे हैं। मैं आज भी बता दूं, हम लोग बहुत खुश हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को आयोजित किया जा रहा है। कई नेता को इनवाइट किया जा रहा है। बहुत खुश हैं कि मंदिर बन रही है, सब कुछ है। और हमारे पार्टी के जो नेतृत्व है, जो नेता है, वो भी कई बार मंदिर में देखे गए हैं। अगर हमें कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगता है तो वो ये है कि राम मंदिर तो पूरे देशवासियों के लिए बन रहा है, दुनिया से लोग आएंगे। इसके पीछे बीजेपी इतनी एक्साइटेड क्यों है? बीजेपी ये इस इवेंट को हाईजैक क्यों कर रही है? बीजेपी का एटीट्यूड ऐसा क्यों है कि राम मंदिर पे उन्हीं सिर्फ वही राम मंदिर उन्हीं के वजह से है या उन्हीं का राम मंदिर है? राम मंदिर वो हर पार्टी का है, पूरे देश के लोग का है। हम लोग उनके इस एटीट्यूड से, इस हाईजैक करने के एटीट्यूड से हम लोग को नहीं पसंद है। अदरवाइज हम लोग को किसी भी भगवान पे कोई टिप्पणी हम लोग नहीं है। और तेज प्रताप जी तो बहुत अच्छी बात बोली कि धर्म वही है जो हमें इंसानियत की रास्ता दिखाता है। और हम लोग इसी पे अडिग हैं। आपने अभी कहा कि साहब मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर को लेकर हम लोग बहुत खुश हैं। आपने कहा कि आपको नाराजगी इस बात को लेकर है कि साहब बीजेपी एक्साइटेड क्यों है? आपको नाराजगी इस बात को लेकर है कि बीजेपी ये पूरा राम मंदिर वाला मामला हाईजैक कर रही है ना? आपने एक्साइटेड हाईजैक शब्द का इस्तेमाल किया, इस पर तो मैं आऊंगी। लेकिन वो जो पहली बात आपने कही ना कि साहब मंदिर को लेकर किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं, पर आप देखिए ना, मंदिर वर्सेस अस्पताल, मंदिर जरूरी है अस्पताल जरूरी, ये बहस कौन छेड़ रहा है? ये बहस आपकी पार्टी के नेता छेड़ रहे हैं। मंदिर मानसिक गुलामी, ये बहस कौन छेड़ रहा है? ये बहस आपकी पार्टी के नेता छेड़ रहे हैं। अच्छा, मंदिर जो है उसके जरिए पैसा वसूली, ये बहस कौन छेड़ रहा है? ये बहस आपकी पार्टी के नेता छेड़ रहे हैं। मंदिर वहां पर कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ करवा देगी बीजेपी, ये बहस कौन छेड़ रहा है? ये आपकी पार्टी के नेता छेड़ रहे हैं। तो अगर आपको दिक्कत बीजेपी से है तो बीजेपी पर सीधा निशाना साध लीजिए। ये मंदिर का इस्तेमाल, मंदिर को हथियार बनाकर बीजेपी पर वार क्यों? अब इसका जवाब दे दीजिए। रोमाना जी, आप इतनी बातें बोली, आप सबसे इंपॉर्टेंट बात भूल गई। जो पहला बयान मंदिर पे आया था कि मंदिर पे ऑपोजिशन वाले कोई दुर्घटना करा दे सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा के समय, ये और किसी का नहीं, गिरिराज सिंह का आया था। तो आप इस चीज़ को तो बोलना भूल गए। पहला इस तरह की टिप्पणी अगर किसी की आई थी तो वो गिरिराज सिंह की ही थी। और वो लोग बोल रहे हैं जो अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे वो एंटी हिंदू हो जाएंगे, जो ऐसा करेंगे वो पाकिस्तानी है, वो मुसलमान है। इस तरह की भाषा का प्रयोग कौन कर रहे हैं? बीजेपी वाले प्रयोग कर रहे हैं। और मैं आज भी कह रही हूँ, ये मंदिर जो है ये सबों के लिए। और अगर तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि जब हम बीमार होते हैं तो हमें अस्पताल की ज़रूरत होती है, सही बात है, हमें अस्पताल चाहिए, भगवान में आस्था होनी चाहिए। मंदिर जो है वो शुरुआत और अंत नहीं है। एक समाज में मंदिर चाहिए, अस्पताल चाहिए, स्कूल्स चाहिए, हमें नौकरी चाहिए जीने के लिए। तो एक समाज तभी पूरा हो सकता है जब सभी चीज़ है, अस्पताल भी है, स्कूल भी है, साइंटिफिक थिंकिंग भी है। सिर्फ मंदिर से एक समाज आगे विकसित नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल, इस बात को हम सब जानते हैं, सब समझते हैं। मतलब इतना तो आपको जो आम जन है उसके विवेक पर भी भरोसा होना चाहिए। और सवाल इसी वजह से है क्योंकि जब पूरा का पूरा माहौल जो है वो राममय हो रहा है, जब पूरा का पूरा माहौल जो है वो दिव्य भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर है, ऐसे में जब इस तरीके के बयान आते हैं ना, तो वो जिसको कहते हैं ना रंग में भंग, है ना, मजा किरकिरा कर देने वाला, वो इस तरीके के सुनाई दिखाई पड़ता। शलभ जी, आपने सुना एजिया कह रही है कि साहब ऑपोजिशन वाले कोई दुर्घटना करवा देंगे। ये बयान वो कह रही है गिरिराज सिंह की तरफ से पहले दिया गया। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ऑपोजिशन वालों को रामद्रोही से लेकर पाकिस्तानी तक ये तमाम खिताब जो हैं वो बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो क्या ये विपक्ष को मजबूर बीजेपी ने कर दिया है कि वो राम मंदिर को बहाना बनाकर निशाना बीजेपी पर साधे? ये आप ही लोगों की चाल है, खेल है सियासी? रोमाना जी, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया हमारी बहन ने, कहा कि हाईजैक कर दिया है,
क्रेडिट ले रहे हैं, जैसे लग रहा है कि इन्होंने बनवाया। हम कहते हैं आप क्रेडिट ले लीजिए ना, आप हाईजैक कर लीजिए। और क्यों चंद्रशेखर के बयान पे भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाता है कि चंद्रशेखर ऐसा कह रहे हैं तो आप क्यों ऐसा कर रही हैं? आपको बोलना चाहिए, आप जेडी के लोगों को बोलना चाहिए कि चंद्रशेखर जो बोल रहे हैं बहुत ही घटिया बोल रहे हैं, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बोल रहे हैं। आपके जो नेता लगातार मंदिर के खिलाफ बोल रहे हैं तो आरजेडी को आगे आना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को आगे आना चाहिए, समाजवादी पार्टी को आगे आना चाहिए। अरे कार सेवा किसने की ये भी सबको पता है, भगवान राम के लिए गोली किसने खाई ये भी सबको पता है। और किसके ये बड़े मजे में सवाल पूछा जाता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये सवाल बीजेपी से क्यों पूछते थे? ये सवाल तो लालू यादव से भी पूछ लेना चाहिए था, ये सवाल समाजवादी पार्टी कांग्रेस से भी पूछ लेना चाहिए था। इसकी जिम्मेदारी केवल भाजपा के ऊपर क्यों डालते थे? तब इसीलिए आज गर्व कम कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और डंके की चोट पे 22 जनवरी की तारीख भी बताएंगे। तो फिर आप कलपते क्यों हैं, तकलीफ से क्यों आते हैं? और देखिए हमें तो बहुत धैर्य है, आप बोलते रहिए। भगवान राम के भक्तों ने बहुत कुछ धैर्य झेला है, रोमाना जी, गोलियां झेली, लाठियां झेली, पंचकोशी की परिक्रमा पे प्रतिबंध झेला, गिरफ्तारियां झेली, ये भी झेल लेंगे। चंद्रशेखर जैसे लोग बोलते रहे, जिनके तमाम नेता है वो बोलते रहे। भगवान राम के भक्तों में बहुत धैर्य है और उस धैर्य का ही परिणाम है कि आज 550 साल बाद, पहले 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब दीपावली मनी जब भगवान राम वापस लौटे। आज 550 साल बाद भगवान राम जब वापस लौट रहे हैं तो भव्य दीपावली होगी। ये हमारे लिए दीपावली उत्सव का मौका है। आप रंग में ढंग डालने की कोशिश करते रहिए। और जहां तक आपने विपक्ष की बात की, मैं तो चुनौती देता हूँ, आप मुझे एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए भाजपा का जिसने प्रामाणिक किसी नेता ने इस प्रकार का बयान दिया हो। अरे हम तो वो हैं कि जो इकबाल अंसारी के घर भी गए, उनको जाके निमंत्रित किया और हम धन्यवाद देते हैं इकबाल अंसारी जी का। उनके पास आपसे ज्यादा मैच्योरिटी है। इकबाल अंसारी जी ने प्रधानमंत्री जी पर पुष्प वर्षा की और ये कहा कि मुझे निमंत्रण मिला है, मैंने जो निमंत्रण देने आए थे उनको मिठाई खिलाई है और मैं भी जाऊंगा। इकबाल अंसारी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लाख कोशिश करिए, आप जहर नहीं घोल पाएंगे। इस देश का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको ये पता है ये भगवान राम का मंदिर नहीं, राष्ट्र का मंदिर बन रहा है। लेकिन हाँ, आप कोशिश कर लीजिए, आपकी कोशिश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमारे में धैर्य है, राम भक्तों में धैर्य है, हम उसकी जरूर इंतजार करेंगे। ठीक है, आपने जिस बात का जिक्र किया, इकबाल अंसारी का भी आपने जिक्र किया, मुझे लगता है वारिस पठान को आना चाहिए, क्योंकि वारिस भाई, इकबाल अंसारी वो शख्स जो याचिका करता रहे, जिन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ाई, और वो जिस खुले मन से स्वागत कर रहे हैं, ऐसा खुला मन विपक्ष के नेता इस देश में क्यों नहीं दिखा पा रहे? मतलब जो बात दोहराई जाती थी कि साहब इंतजार कीजिए, जो अदालत का फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। अदालत का फैसला आया, अदालत के फैसला आपको भले ही पसंद आए या ना आए, लेकिन अब नियम कानून कायदे से ही देश चलेगा ना। और जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुना दिया तो फिर अब किलस कर, कलप कर कुछ हासिल तो होना नहीं है। तो खुले मन से क्यों नहीं स्वागत कर लेते हैं? या अभी भी राजनीति की गुंजाइश राम मंदिर के मुद्दे में बाकी है, इसी वजह से विपक्ष की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं? वारिस पठान साहब, अदालत का फैसला तो माना ना सबने, लेकिन अदालत का अगर जो फैसला आया है उस पर अगर मैं चाहता हूँ कि संविधान ने जो मुझे अधिकार दिया उस पर मैं बताऊँ कि मुझे क्या गलत लग रहा है तो मैं बोल सकता हूँ। वो अदालत, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके जस्टिस वर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल, तो हमने क्या कहा, अदालत का जो फैसला आया है उसमें जस्टिस गोगोई जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वहाँ पर कोई प्रमाण ही नहीं मिले कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। दूसरा, उन्होंने एएसआई के सर्वे रिपोर्ट के ऊपर भी कहा कि वहाँ पर कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिले जो बताते हैं ना कि अचानक से मूर्ति प्रकट हो गई थी, वैसे कोई प्रमाण नहीं मिले। तीसरा, अदालत ने कहा कि क्रिमिनल एक्ट है। अब क्रिमिनल एक्ट में जो दोषी थे उनको तो बाइज्जत बरी कर दिया गया, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, हायर कोर्ट में बीजेपी वालों ने अपील भी नहीं डाली। तो ये पूरा जो फैसला था आस्था की बुनियाद के ऊपर था। तो हम तो कहते रहे कि हमारी बाबरी मस्जिद को कॉन्स्पिरेसी के जरिए से शहीद कर दिया गया। 2019 के फैसले का जब जिक्र करते हैं तो आप बार बार इस बात को दोहराते हैं कि साहब अदालत ने ये नहीं कहा कि साहब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, लेकिन आप ये भी बताया कीजिए ना कि उसी फैसले में अदालत की तरफ से ये भी कहा गया कि जो मस्जिद है वो खाली जमीन पर नहीं बनी हुई थी, ये भी उसी फैसले का हिस्सा था। उसी फैसले में यह भी कहा गया कि मस्जिद के नीचे गैर मुस्लिम शैली का ढांचा पाया गया, यह भी अदालत के उसी फैसले में कहा गया। मैं सिर्फ पूरी बात दर्शकों को बता रही थी। और अब सवाल उससे बहुत आगे बढ़कर है, वो फैसला 2019 में आ गया, ये देश उससे आगे बढ़ गया। मेरा सवाल यह है कि आज जब हर तरफ खुशी का माहौल है और आज जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के वक्त नजदीक आ रहा है, तो फिर ये रंग में भंग डालने का काम जो ऑपोजिशन की तरफ से किया जा रहा है, अभी भी वोट की उम्मीद में। उसी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 2024 यानी आज के दिन एक बहुत ऐतिहासिक फैसला भी दिया है।
उन्होंने बीजेपी को ज़बरदस्त फटकार भी लगाई है। उन्होंने जो बिल्किस बानो जो देश की बेटी थी, उसके जो बलात्कारी थे, मैं उनको दरिंदा बुलाता हूं, जिनको गुजरात की सरकार ने रेमिशन दे के विधानसभा के चुनाव के पहले छोड़ दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, उसी कोर्ट ने आज ये फैसला दिया है जो खुद दिल से वेलकम करते हैं कि उन दरिंदों को 2 हफ्ते में वापस सलाखों के पीछे डाला जाए। आज बिल्किस बानो की जीत हुई है, नारी का सम्मान हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जरिए से, क्योंकि भाजपा वाले नारी सम्मान की जो बात कर रहे थे ना, एक्सपोज हुआ है। बोलूंगा मैं, किसी और मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं ना। बिल्कुल, आज जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, वो वाकई में सराखों पर है। शानदार फैसला, इंसाफ की जीत हुई। लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं मनोज काका का रुख करती हूँ और मैं मनोज काका से यही सवाल दोहराती हूँ कि जिस बात को लेकर विपक्ष को सबसे ज्यादा दिक्कत की, साहब बीजेपी इतनी एक्साइटेड क्यों है? भाई क्यों ना हो बीजेपी एक्साइटेड? किसी और ने जन आंदोलन की तरह राजनीतिक लड़ाई लड़ी राम मंदिर को लेकर, लेकिन आपके एजेंडा को डिमोलिश कर रहा हूं, आपको राजनीतिक तौर पर अछूत हो गई इस देश में इसी राम मंदिर मुद्दे को लेकर। सवाल का जवाब तो दे रहा हूं बराबर। अब आज जब बीजेपी राम मंदिर बन रहा है तो एक्साइटेड है, तो फिर आप लोगों को दिक्कत क्यों है? मनोज काका जी। नहीं रोमाना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है और किसी के भी उत्साह का बहुत सम्मान है। और मैं समझता हूं कि 140 करोड़ जो जनमानस है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विमर्श को और उनकी जो उनका जीवन पद्धति था, वो मर्यादा के पुरुषोत्तम थे, वो सत्य के वाहक थे। और इस दुनिया में उन्होंने सत्य की जीत कैसे होती है, उस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उत्साह पर नहीं। राम तो सबसे ज्यादा, राम के बारे में कबीर ने भी कहा, और कबीर ने कहा कि सब में रमे रमावे जोई, ताकर नाम राम जस होई। तो जो सब में है, हम में, तुम में, खड़क खम में, घट घट व्यापी राम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल है कि आप राम की कहाँ वाहक है? आप तो रावण के वाहक हैं। यहीं बीएचयू में अगर राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम देख पाते कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं के साथ फोटो खिंचाने वाले दरिंदे एक बेटी को बंदूक के गन पे नंगा करके उसके साथ बर्बरता कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होती। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 2 महीने बचाया। इस देश में अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का विमर्श होता तो इकबाल अंसारी के घर ही भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं जाते, बल्कि बिल्किस बानो के घर भी जाते। उनके प्रति भी संवेदना के 2 शब्द क्यों नहीं? विधायक जी बैठे हैं, संवेदना के 2 शब्द इनका कोई नेता दिखा पाए? आप इस देश के बहन बेटियों के साथ दुराचार करने वाले बलात्कारियों को माला पहनाते हो, उनके प्रशंसा की गीत गाते हो और कहते हो कि राम के हो। आप राम के किसी भी विमर्श के मानने वाले लोग नहीं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि धर्म एक दीर्घकालिक, अरे आप सुन लीजिए, धर्म एक दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति एक अल्पकालिक धर्म है। धर्म में राजनीति कभी नहीं मिला। जो बाबा साहब ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके संविधान बनाया, प्रधानमंत्री का सलाहकार, आर्थिक सलाहकार ये कहता है कि वो अप्रासंगिक होगी। क्या बात कर रही? मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मान रहा है इस देश का गरीब, किसान, मजदूर, वो उसके विमर्श का असली वाहक है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा है, बिल्कुल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर नहीं बनवाया, इस देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर ये मंदिर बन रहा है और सबको खुशी है, हर्ष है, सब लोग मान रहे हैं। लेकिन उसके आड़ में इस देश में हो रही बर्बरता को ढकना चाह रही है बीजेपी। आपने बर्बरता का यहाँ पर जिक्र किया साहब, ये बीजेपी वाले कोई राम के वाहक नहीं, वो आप लोगों की तुलना रावण के वाहक से की है अभी मनोज काका जी ने। आइए, तो जनता ने तय कर दिया रोमाना जी कि कौन राम है कौन रावण है। जनता ने मनोज जी आपको बड़े संयम से सुना, थोड़ा धैर्य, थोड़े संयम से। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्य राम मंदिर बन रहा है, उस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो अपनी अपनी मर्यादा में रहकर अगर चर्चा करें तो कितना अच्छा लगेगा सर, शालीनता के साथ। उनकी बारी है, उनको सुनिए। आइए शलभ भाई। सब वर्चुअली जुड़े हुए हैं, दूसरे को इंटरप्ट नहीं करेंगे तो अच्छे से बात हो पाएगी। देखिए कितनी जोर बौखलाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब ये जनता ने तय कर दिया। जनता को क्यों स्वीकार कर रहे हैं मनोज भाई? जनता बहुत बड़ी अदालत है। मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ भाई, आप जैसे लोग नहीं कर सकते। बोलने मेरे साथ स्क्रीन पर प्लीज शलभ मणि त्रिपाठी को मेरे साथ स्क्रीन पर ले आइए। मनोज जी को शायद आवाज डिले जा रही है, इसलिए वो लगातार बोल रहे हैं। आइए शलभ जी, आइए। देखिए मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि जनता से बड़ी अदालत कोई नहीं रोमाना जी। और जनता ने देखा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है किन लोगों ने गोलियां चलवाई।
किन लोगों ने पंचकोशी की परिक्रमा रोकी, किन लोगों ने लाठियां चलवाई, किन लोगों ने मुकदमे दर्ज किए, और बहुत सारे लोग देखिए तो अखबारों में खबरें छप रही हैं कि किस किस प्रकार से माताओं बहनों के साथ अत्याचार हुआ, क्या क्या घिनौने अत्याचार हुए राम भक्तों के साथ। ये हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जफर याब जिलानी साहब, हम सब बहुत आदर से उनका नाम लेते हैं। जफर याब जिलानी साहब कौन थे? समाजवादी पार्टी की सरकार ने बकायदे उनको तनख्वाह दी इस बात के लिए कि आप बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़िए। सरकार मुकदमा लड़ती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार मुकदमा लड़ती थी, और ऐसे लोग जो कि भगवान राम के मंदिर का विरोध करते थे, कोर्ट के भीतर भगवान रामलला विराजमान को खुद अपना केस लड़ना पड़ता था, और दूसरी तरफ से जफर याब जिलानी साहब लड़ते थे जो समाजवादी पार्टी के वकील थे, सरकारी वकील थे, और ऐसे में राम भक्तों की जीत हुई है। ठीक है, आपको हो सकता है तकलीफ हो, पर रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे का नारा आप ही ने दिया था, और इसलिए हमें पूरा विश्वास है, जनता जानती है कि कौन राम है कौन रावण। ठीक है, मुझे लगता है एक बार दोबारा मनोज काका के पास चलते हैं। मनोज जी, आपने सुना ना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहां किस चक्कर में, मतलब समाजवादी पार्टी के लोग, आप ही लोग तो सर आरोप लगाते थे बीजेपी पर कि देखिए कितनी धोखेबाज पार्टी है, ठगा इन्होंने लोगों की भावनाओं को, ये मंदिर 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 की बात करते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। सर हम लोग भी कितना विपक्ष के इस सवाल को इन्हीं सब बीजेपी के नेताओं से पूछा करते थे कि अच्छा शलभ जी आ जाएं, तो उनसे पूछते थे शलभ जी मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख बताइए आप। कितनी बार हमने खुद इनको घेरा, और अब सर जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और मंदिर बनकर तैयार है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, तो फिर ये पूरा का पूरा माहौल राममय है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस का जानकार होने की जरूरत नहीं है कि इस माहौल में अगर सियासी फायदा किसी को होगा तो जाहिर सी बात है वो बीजेपी को होगा। इसी वजह से ये रिएक्शंस जो ऑपोजिशन लीडर्स की तरफ से आ रहे हैं। मनोज काका। रोमाना देखिए, मैंने कई बहुत बुनियादी सवाल पूछे और आपका मंच तो उठाया है। मैंने बुनियादी सवाल पूछा कि बीएचयू के बेटियों के साथ दरिंदगी करने वाले वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में रहे, उसका जवाब नहीं दे पाए। मैंने पूछा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में, वो भी राम के लोग हैं। राम तो पूरे दुनिया के पूरे विश्व के वाहक हैं, एक एक व्यक्ति में राम का वास है। मैंने कहा तो कि हम में तुम में खड़क नहीं सर, अब आप मुद्दे को भटका रहे हैं। उनको न्याय कौन देगा? अब आप मुद्दे को भटका रहे हैं। जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं उस मुद्दे पर चर्चा करनी होगी ना। अब वहां पर कानून अपना काम करेगा, पार्टी ने उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब एक उस मुद्दे को लेकर पूरा का पूरा जो राम मंदिर को लेकर जिस तरीके की तिलमिलाहट विपक्ष की तरफ से नजर आती है, उसके बयानों के जरिए ये उसका जवाब नहीं हो सकता है। मनोज काका जी, दर्शक देख रहा है आपको, एक सेकंड। मनोज काका जी सुनिए तो 30 सेकंड में जवाब लेते हैं। एक बार फिर से आपकी बात का जवाब देने के लिए शलभ मणि जी हाथ उठा रहे हैं, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। आइए शलभ जी, आइए जल्दी से। बीएचयू की घटना में जो लोग शामिल थे, सुन लीजिए। अरे जवाब दीजिए मनोज भाई, सुनिए तो। मनोज भाई, वन वे ट्रैफिक नहीं है भाई साहब, रुक जाइए। बात करने के लिए बैठे हैं, जब तक सुनेंगे नहीं दूसरे को बात कैसे करेंगे? आराम से एक एक करके बात करते हैं ना, आराम से बात कर रहे हैं। आइए शलभ जी। बीएचयू की घटना में फौरन कार्रवाई हुई, और किस प्रकार की कार्रवाई हुई? प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, पीछे खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, पार्टी से निकाला। पर आपने गायत्री प्रसाद के खिलाफ क्या कार्रवाई की, जरा आप मुझे बता दीजिए। बीएचयू में गिरफ्तारी हुई है, हमारी सरकार में गिरफ्तारी हुई है, कार्रवाई हुई है, उनको पार्टी से निकाला। आपने गायत्री प्रसाद साहब क्या किया? आपने गायत्री प्रसाद साहब क्या किया? अरे हमने की कार्रवाई, जांच हुई। आपने गायत्री प्रसाद साहब क्या किया? गायत्री प्रसाद साहब क्या किया आपने, बता दीजिए। बलात्कार गायत्री प्रसाद पे जो कार्रवाई वो कोर्ट सब ड्यूटीज है, और कोर्ट आज तक पार्टी से निकाला, आपने आज तक पार्टी से निकाला। नहीं तो अब यही तो पलट कर फिर वो भी जवाब दे रहे हैं ना आपको। आप जो बीएचयू की घटना बता रहे हैं वो भी अदालत में पहुंच गई है, उसमें भी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन वहां उन्होंने तो उनको पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल दिया ना। आपने आज तक गायत्री जी को बाहर का रास्ता दिखाया पार्टी से? मनोज काका जी, ऐसे सवाल मत उठाइए जहां पर आप खुद घिर जाएं, ठीक है ना। जरा जानते हैं वारिस भाई से कि बुनियादी सवाल मेरा यही है, ये 24 का साल है, मतलब चुनावी साल है। ऐसे में वारिस पठान साहब, विपक्ष के नेताओं के खासतौर से राम मंदिर के जरिए जो बीजेपी पर निशाने हैं, कहीं वो सेल्फ गोल तो नहीं साबित हो जाएंगे? देखिए, 24 का चुनाव की तैयारी तो बीजेपी ने शुरू कर दी है, क्योंकि उनके बाद डेवलपमेंट विकास का तो कुछ मुद्दा बचा नहीं है। मोदी सारी गारंटियों में अपनी फेल हो चुके हैं। 15 लाख रुपए अकाउंट में आना था, नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, वो तो नहीं मिला। बेरोजगारी तो बढ़ गई। अब मोदी के पास एक ही चीज बच गया है, राम मंदिर। तो एक उन लोगों ने रिलीजियस इवेंट को पूरा एक पॉलिटिकल इवेंट बना के रख दिया। अब बात नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो तो आस्था की बुनियाद पे था।
5 जजिस का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गोगोई साहब ने कहा था, उस वक्त भी लिखा था अपने फैसले में कि कोई एविडेंस नहीं मिला कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया है, कोई एविडेंस नहीं मिला कि ASI के सर्वे में अचानक राम लल्ला की जो मूर्ति प्रकट हो गई थी दिसंबर की रात में, कोई एविडेंस नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा था कि ये जो जजमेंट, इसमें क्रिमिनल एक्ट है, मस्जिद को जो लोगों ने कॉन्स्पिरेसी के तहत हमारी शहीद कर दिया है, क्रिमिनल एक्ट था। जो आरोपी छूट गए उनके खिलाफ बीजेपी अपील में भी नहीं गई। बात नंबर 4 मैं सवाल करना चाहता हूँ, शलभ मणि त्रिपाठी यहाँ बैठे हुए हैं, ये सवाल मेरा नहीं है, मेरे जो नॉन मुस्लिम दोस्त है उनका है, जनता का सवाल है। शलभ मणि जी, एक राम लल्ला की मूर्ति प्रकट हुई थी वहां पर, जो जिसके बाद में वहां नमाज बंद हो गया, उसके बाद मैटर चला गया कोर्टों के अंदर, सारी चीज वहीं से शुरू हुई, मैटर कोर्ट में गया, आपने धोखे से हमारी मस्जिद शहीद कर दिया, अब राम मंदिर आप वहां पे बना रहे। लोगों का ये पूछना है, जनता का सवाल है कि वो जो राम लल्ला की मूर्ति प्रकट हुई थी वो कहाँ है, कहाँ है इतने सालों से वो मूर्ति, उस मूर्ति को क्यों नहीं रखा जा रहा है, दूसरी मूर्ति को क्यों लाया जा रहा है, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल बहुत बड़ा है, वो जो है पुरी के शंकराचार्य, उनकी बात है, 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा। पुरी के शंकराचार्य ने कहा मैं नहीं जाऊंगा वहां पर, मोदी पॉलिटिक्स को धर्म में डाल रहे हैं, मोदी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते क्योंकि मोदी एक अकेले सिंगल आदमी नहीं जा सकता, वहां जाने के लिए कपल जरूरी है। तो बोले अगर मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो हम लोग क्या बैठ के तालियां बजाएंगे वहां? तो शलभ मणि जी, देश की जनता के सवाल है, मेरे नॉन मुस्लिम दोस्त जो मेरे साथ घूमते फिरते उनके सवाल है, जवाब जरा बराबर इससे देना, प्रकट हुई थी या हुई थी या नहीं हुई थी, जवाब दो। ठीक है, आइए शलभ जी, पहला सवाल एक एक करके अगर सवाल का जवाब दे देंगे तो आसानी रहेगी, दर्शक भी समझ पाएंगे। पहला सवाल वो कह रहे हैं कि जो रामलला की मूर्ति प्रकट हुई थी उस मूर्ति का क्या हुआ, वो वहां पर क्यों नहीं स्थापित की जा रही है? देखिए, ये सबको पता है कि वहां पर पूरा विधिवत कार्यक्रम हो रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलिए हमारे भाई को चिंता तो हुई, जो लगातार मंदिर के खिलाफ बोलते रहते, और मैं तो आपको आमंत्रित करूंगा, आप आइए, आप भी उस मूर्ति की वो पूजा करिए, और जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उस मूर्ति की पूजा करिए। पूरी व्यवस्था है, आप चिंता मत करिए, इतना शानदार भव्य मंदिर बनेगा, सारी मूर्ति, सारा दरबार, भव्य राम दरबार, सीता जी की भी मूर्ति, सब आपको मिलेगी। तो आप निमंत्रण और अक्षत भेजेंगे वारिस भाई के घर पर? शलभ भाई, निमंत्रण है। देखिए, वारिस पठान साहब से हमारा वैचारिक विरोध हो सकता है, मैंने कहा, देखिए इकबाल अंसारी क्या भी गए और उन्होंने कहा, अरे बोलना शलभ भाई, आपको भी नहीं, आपको भी मर जाएंगे मगर नहीं जाएंगे। अरे सुन लीजिए मेरी 5 सेकंड, आपको भी निमंत्रण, आप हमसे अलग नहीं है, अपने मरते मर जाएंगे, देखेंगे जंगलों में चले जाएंगे, मगर वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ हमारी मस्जिद को शहीद करके आपने मंदिर बनाया, नहीं जाएंगे। 5 सेकंड वारिस भाई, आप 3-4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले आएंगे तो आप भी पाएंगे कि आपके पुरखे आपकी उसी पीढ़ी से हैं। चलिए सर, छोड़िए, अब इतना पीछे नहीं जाएंगे। दूसरा सवाल जो उन्होंने पूछा था उसका जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि साहब वो शंकराचार्य साहब जो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? दूसरा सवाल जी। ये इस देश का गौरव है और इस देश के 140 करोड़ लोगों का सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तौर पर उनको मिले हैं। ये हम सब के लिए, इस देश का राम भक्त कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी के हाथों से वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ये तो हमारी स्वर्णिम काल है। एक बात जो बार बार वारिस पठान साहब कहते हैं, मैं कहता हूँ के मोहम्मद साहब को क्यों भूल जाते हैं? ASI के अधिकारी हैं, जरा उनको पढ़िए ना। के मोहम्मद कहते हैं जो ASI का सर्वे हुआ है उसके सबसे चीफ थे वो, वारिस भाई पढ़िए उनको। वारिस पठान साहब कहते हैं वो के मोहम्मद साहब कि वहां मंदिर था, हमने खुद सब सर्वे किया, और कांग्रेस की हुकूमत में जैसे ही मैंने कहा कि वहां पर मंदिर था, मुझे नौकरी से हटाने का प्रयास हुआ, तो वारिस पठान साहब, इकबाल अंसारी, के मोहम्मद, बिल्कुल मैंने उसी बात का जिक्र किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जब राम मंदिर को लेकर आदेश दिया था उसमें साफ कहा था कि साहब जो मस्जिद है वो किसी खाली जमीन पर नहीं बनी हुई थी, और मस्जिद के नीचे खुदाई में गैर इस्लामी शैली का ढांचा मिला था। ये फैक्ट है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हिस्सा है, ये मैं भी क्लियर करना चाहती हूँ। मैं जल्दी से अब रुख कर लेती हूँ, RLJT के नेता माधव आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। माधव जी, तो कुल मिलाकर ये 24 लोकसभा चुनाव साल की शुरुआत जिस माहौल में हो रही है, मतलब आप लोग तो गदगद होंगे, इसने तो एडेड एडवांटेज दिला दिया है चुनावी साल में। रुमाना जी, आप लोगों के ऊपर तो इंडी अलायंस के लोग जो है तरह तरह के आरोप लगाते रहे हैं कि आप लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, एनडीए गठबंधन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज मैं अपना आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं। सबसे पहले आप एनडीए के तरफ से शलभ भाई हैं और मैं हूं, और विपक्ष के तरफ से 3 जैसे प्रवक्ता है, और आपने सबको 3-3 बार मौका दिया, अंतिम बार मेरे पास आए। खैर कोई बात नहीं, हम लोग कभी आप लोगों के ऊपर ना आरोप लगाए हैं ना कभी आरोप लगाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग के साथ भी न्याय करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अब रही बात, देखिए पूरा देश में दिवाली का माहौल है,
दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के लोग जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत लगातार सनातन धर्म के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में टीका टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। और यह प्रक्रिया लगभग 3-4 महीने से लगातार चला आ रहा है। पूरे देश में ये लोग कोई भी जैसो कार्ड खेल ले, जो आपने कार्ड वर्ड यूज किया ना कि इंडी गठबंधन के लोग कौन सा कार्ड खेलेंगे, जातिगत कार्ड खेलेंगे, कोई भी कार्ड खेल लें, मोदी जी के मन में भारत और भारत के देशभक्त जनता के मन में मोदी जी। और जो हम लोगों का नारा है अब की बार 400 के पार और तीसरी बार मोदी सरकार, ये लोग लगातार सेल्फ गोल करते रहें, निश्चित रूप से हम लोग 400 को क्रॉस करेंगे। और जहां तक बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान है, ये कोई पहला बयान नहीं है जी। अजया यादव जी आरजेडी से बिलोंग करती हैं और मुझे तो लगता है कि इनको प्रोफेसर किसने बनाया? क्या इनकी मानसिक स्थिति ठीक है? फर्जी डिग्री लेके तो प्रोफेसर नहीं बन बैठे हैं। कोई भी प्रोफेसर किसी भी धर्म के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में कैसे अनर्गल बयान कर सकता है? शिक्षा का मैटर पे तो 2 लाइन वो बोलते नहीं है। शिक्षा व्यवस्था की बिहार में क्या हालात है सबको पता है। जो उनके के पाठक है उनसे उनकी बनती नहीं है, कार्यालय जाते नहीं है, शिक्षा के बारे में कुछ बोलते नहीं है और हिंदू देवी देवता के बारे में हमेशा लगातार बोलते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं अजय यादव के माध्यम से बिहार सरकार से भी आग्रह करता हूं कि शिक्षा मंत्री का थोड़ा दिमागी इलाज करावे। आप लोगों से आग्रह करती हूँ हाथ जोड़कर कि ये बिहार की सियासत में क्या हो गया है सर? जो नेता आपको ऐसा लगता है आपके मनमाफिक बयान नहीं दे रहा है, उसी की मानसिक जो कंडीशन है उस पर आप लोग एक क्वेश्चन मार्क लगाते रहते हैं। मतलब अपने प्रदेश के सीएम से लेकर अब शिक्षा मंत्री के भी आपने जो दिमागी संतुलन है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नहीं सर, आप फिर गवर्नर को चिट्ठी लिखिए ना सर, आप गवर्नर को चिट्ठी लिखिए, आप उनसे कहिए कि साहब ये कैसे शख्स को यहाँ पर सीएम बना रखा है ना। ये बड़ा गंभीर मामला है। आपने मेरे माध्यम से जो कहा है मैं लेकर चलती हूँ ना अजय जी के पास। अब सुन लीजिए, अजय जी का जवाब भी सुनिए। आपने यहाँ पर बड़े सवाल उठा दिए अजय जी, लेकिन इसके साथ मेरा सवाल ये है, उसके बाद मैं हर्षवर्धन जी आपके पास ही आ रही हूँ। अजय जी, मेरा सवाल ये है कि आखिरकार क्या आप खुद किसी भी धर्म का पालन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन ये छूट तो नहीं मिल सकती है ना कि आप किसी भी धर्म का अपमान करें, किसी धर्म में देवी देवता उनका अपमान करें। और ये काम तो बार बार कर रहे हैं शिक्षा मंत्री बिहार के जो आपकी पार्टी से आते हैं। जिया जी। रोमाना जी, बात सही है कि धर्म एक बहुत सेंसिटिव इशू है और किसी भी धर्म पे टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को तकलीफ होती है, हर्ट होते हैं तो खास करके धर्म पे टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम लोग भी इसके खिलाफ है, हमारी पार्टी भी इसके खिलाफ है। और जहाँ तक कुछ अभी टीका टिप्पणियाँ हुई है तो मैं जैसे बोली कि इसकी शुरुआत कौन किया है? गिरिराज सिंह ही ने शुरुआत। अब छोड़िए ना टीका टिप्पणी, कौन से मुद्दे पर किसने शुरुआत की? क्या ये बेहतर नहीं होगा? आप खुद समझती हैं इस बात को कि कितना संवेदनशील मुद्दा है, कम से कम कहीं से तो कोई संयम रख लिया जाए। आप लोग भी वहां पर इतने महत्वपूर्ण पोजीशंस पर मौजूद हैं, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आप लोग वहां पर अपनी हैसियत बताते हैं, तो आप अपनी पार्टी पर ही थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। ठीक है, मैं हर्षवर्धन जी का रुख कर रही हूँ। हर्षवर्धन जी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और सर, यहाँ ये जिस तरीके के बयान खासतौर से विपक्षी नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, क्या माना जाए? वो कहते हैं ना कि दीवार पर लिखी इबारत, वो दीवार पर लिखी इबारत चुनावी साल में 24 के नतीजों को लेकर विपक्ष देख पा रहा है क्या राम मंदिर के संदर्भ में? इसी वजह से ये बौखलाहट विपक्षी नेताओं की। हर्षवर्धन जी। रोमाना जी, एनसीआरबी का एक डेटा है तो ये कहता है कि 2022 में महिलाओं के खिलाफ 4.5 लाख करीब मामले आए। ठीक है, अलग अलग राज्यों में हैं, अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग नेताजी लोग हैं, इनमें से कोई उसकी चिंता नहीं करता है। लेकिन जब राम मंदिर पर चर्चा होती है तो चर्चा महिलाओं के हित की होने लगती है। दुर्भाग्य नहीं है, ये सरकारें रोजगार नहीं दे पाती, लेकिन जब राम मंदिर की चर्चा होती है तो इनको रोजगार याद आ जाता है। ये सरकारें अस्पताल नहीं बना पाती, लेकिन जब राम मंदिर बन रहा होता है तो इनको अस्पताल याद आता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इस पूरी चर्चा को सुनते हुए मुझे तो लगा कि कभी तो कोई ढंग की चर्चा होगी। प्रवक्ता तीर घाट मीर घाट जा रहे हैं, इस पर चर्चा करने की बजाय कि ऐसे बेतुके बेहूदे बोलने वाले नेता, वो भी भगवान राम पर। और चलिए ठीक है, वारिस पठान साहब तो खुलेआम खुल के कह रहे हैं कि हम मरते मर जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। उनका रुख क्लियर है, वो स्टैंड एकदम साफ है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं राम सबके हैं, और मैं भी मानता हूं राम सबके, किसी से कभी गलती हो सकती है,
कोई कुछ कर सकता है। हमने तो वो भी कहानियां सुनी है ना कि एक ग्वाला था, वो रोज जाके 2 लाठी मार आता था। एक दिन बहुत बारिश हुई, लाठी मारने नहीं गया शंकर जी को, लेकिन फिर उसको लगा कि अरे हम लाठी मारने तो गए नहीं, गया, भगवान प्रकट हो गए। तो हम तो उस तरह के मानने वाले लोग हैं। कभी सद्बुद्धि आएगी। कमाल ये है कि सद्बुद्धि आती नहीं दिख रही है। लोग कह रहे हैं कि अस्पताल जाओगे टांग टूटने पर। अब टांग टूटने पे तो अस्पताल जाए आदमी, लेकिन उसके पहले जो कुछ टूट रहा है उसको कैसे दुरुस्त करेंगे? और आप जो कह रहे हैं कि 2024 की इबारत क्या है, तो सचमुच राम मंदिर पर जिस तरह का अनर्गल प्रलाप नेताजी लोग कर रहे हैं, यकीन मानिए राम में आस्था रखने वालों को तो ये बहुत बुरा लग रहा होगा, पीड़ा दे रहा होगा। वो उत्साह के माहौल में है, उल्लास के माहौल में है, पर्व मना रहे हैं, उसमें कोई ये गड़बड़ कर रहा है तो बुरा और ज्यादा लगता है। परिणाम क्या होगा वो आगे आ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आपने यहाँ पर अभी वारिस पठान का जिक्र किया, तो मुझे लगता है वारिस भाई भी बताएंगे इस बात को, कैसे एक बार वो गणेशोत्सव में चले गए थे और उनके समर्थकों को, क्योंकि शायद उनकी राजनीति की शैली ही वही है, उनके समर्थकों को बुरा लग गया था और वारिस भाई को माफी मांगनी पड़ी थी। मैं सही कह रही हूँ ना वारिस भाई? ऐसा ही हुआ था ना? वो कहते हैं ना दूध का जला जो है वो छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो हो सकता है इस वजह से दूर से ही हाथ जोड़ रहे हो, वरना मैं भी थोड़ी बहुत इस्लाम की जानकार हूँ और हमारे यहाँ तो माना जाता है कि साहब 1,24,000 पीर पैगंबर हुए हैं और इस वजह से सबका इज्जत कीजिए, सबका सम्मान कीजिए। तो हाथ जोड़कर मुझे तो लगता है सबका ही सम्मान कर लो। ऊपर वाला सबकी नीयत जानता है, सब कुछ जानता पहचानता है। खैर, लेकिन जिस बात का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं, जल्दी से शलभ जी के पास चलते हैं। शलभ जी, मंदिर पर बयानबाजी 24 की बाजी इसी से तय होने वाली है क्या? सवाल क्या, मेरे को जवाब दे अच्छा, ठीक है, आइए वारिस भाई, आइए, उसके बाद आ रही हूँ शलभ जी आपके पास। आइए वारिस भाई। अभी आपने कहा मुसलमानों का जिक्र, पहले मैं जरा एक क्लैरिफिकेशन करा दूं। वो जो गणपति बापा मोरिया बोला था उस पर मैंने पब्लिक से कोई माफ़ी नहीं मांगा था। मैंने कहा था अल्लाह से कि अगर मेरे से कोई गलती हो, किसी मौलवी ने, मौलानाओं ने फ़ोन किया था, आप शिरक मत करना वारिस भाई। मैं अल्लाह से कहा मुझे तो मुझे माफ़ कर दे। बात नंबर 2, अभी जितनी बात चली भगवान राम का अपमान, सनातन धर्म का अपमान, हिंदू की भावनाओं का अपमान, आस्था का अपमान किसने किया? स्टैलिन, अखिलेश, मौर्य, जितेंद्र आवाड, ये चारों तो हिंदू लोग हैं, इसमें तो मुसलमान कोई है ही नहीं। मुझे बताओ पूरे भारत देश का भारतीय मुसलमान ने, ऑफ लेट अभी की बात कर रहा हूं, किसी ने भगवान राम के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल किए? किसी ने सनातन धर्म के बारे में कोई गलत बयानबाजी की? नहीं की। लेकिन जिन्होंने की उसके खिलाफ भाजपा ने क्या एक्शन लिया? मौर्य के खिलाफ क्या एक्शन लिया? अवार्ड को जेल में डाला। तेजस्वी के खिलाफ क्या किया? स्टैलिन के साथ तो मोदी जी फूल हार बांट रहे हैं, फूलों का गुलदस्ता दिया जा रहा है, जिसने सनातन धर्म की पूरी तरह से बेइज्जती की। तो आप ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले शलभ भाई अपने गिरेबान में झांको। भारतीय मुसलमान तो देखो कितना डिसेंट है, हमको तो खाली आप बदनाम कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत अच्छे से आपने वारिस भाई अपना स्टैंड क्लियर किया और मैं भी पूरी जिम्मेदारी से आज ये बात भी कहना चाहती हूँ कि क्योंकि आप यहाँ पर मुस्लिम नेताओं की बात कर रहे थे, 10 सेकंड आप अपनी बात पूरी रख लीजिएगा। बस मैं कहना चाहती हूँ, आज दिन में IUDF के जो अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन अजमल साहब, उनसे मैं बातचीत कर रही थी और उन्होंने ABP न्यूज पर बैठकर बाकायदा शुभकामनाएं और मुबारकबाद दी है दिव्य भव्य राम मंदिर बनने की ABP न्यूज के दर्शकों को। ठीक है, 10 सेकंड कुछ जोड़ना चाहती हैं? चलो शलभ जी के पास, जल्दी से बताइए। सोचो शलभ भाई, जल्दी बताइए वारिस भाई, 10 सेकंड जोड़ना चाह रहे हैं कुछ या जाऊं? सोचो शलभ भाई, सोचो। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, एक 10 सेकंड में जोड़ रहा हूं खाली बात में, जो पत्रकार साहब की बात पे जवाब दे रहा हूं। एक 10 सेकंड शलभ भाई, 10 सेकंड। पत्रकार साहब ने हॉस्पिटल की बात करी, ये सब बात की, तेजस्वी ने जो कहा, तो मैं आरजेडी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन एक लॉजिक की बात यही है ना। लॉजिक क्या था कि जब कोरोना काल आया उस वक्त हमारे मंदिर भी बनते, हमारी मस्जिदें भी बनती, लोगों को जरूरत किस चीज़ की पड़ रही थी? हॉस्पिटल की, लाइनें लगती थी, ये वो। तो जाहिर सी बात है कि हॉस्पिटल की अहमियत हमको, आपको, हम सबको ज़्यादा देना चाहिए। ये एक लॉजिक की बात बता रहा हूं मैं, बाकी मैं आरजेडी का प्रवक्ता नहीं हूं। चलिए, आपने अपने हिसाब से अपना लॉजिक बता दिया। अब जरा शलभ मणि जी को सुन लीजिए। समझ गए, पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हैं, कोई धर्म का प्रेम नहीं है। शलभ मणि त्रिपाठी जल्दी से आइए। तो वारिस भाई, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, देखिए मैंने तो आपको यहीं पे ऑन एयर निमंत्रित किया कि आप आइए और मेरी जिम्मेदारी होगी, आप आएंगे, मैं आपको अयोध्या ले चलूंगा। मैं तो विधायक हूँ देवरिया से, लेकिन मैं आपकी सेवा करूंगा और आपको ले चलूंगा। ये मंदिर राष्ट्र मंदिर है। मोदी जी ने तो कहा ना, ये भगवान राम का मंदिर है, पर ये राष्ट्र मंदिर, और देखिए दिख भी रहा है। हाँ बिल्कुल दिख भी रहा है। देखिए मैं आपका जिक्र कर रहा हूँ, इकबाल अंसारी साहब का जिक्र कर रहा हूँ, और ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ
कि जिस प्रकार का बयान नेताओं की तरफ है इकबाल अंसारी, स्टैलिन की पार्टी के लोगों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोगों, और मैं कह रहा हूं कि भगवान राम के साथ बहुत धैर्यशाली है। 550 साल बाद उन्होंने धैर्य का इंतजार किया, 550 साल बाद धैर्य मिला है, हम आगे भी धैर्य कर लेंगे। जो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, भगवान राम उनके साथ क्या कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। जिन्होंने किया, जिन्होंने गोली चलवाई, जिन्होंने लाठियां चलवाई, या जिन्होंने जिस प्रकार के बयान दिए, लेकिन आज ये मौका उत्सव का है। हम किसी के साथ कोई राग नहीं करना, कोई द्वेष नहीं करना चाहते, सब हमारे अपने हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोगों का राष्ट्र मंदिर है, उसमें सबका स्वागत है। हाँ, ये जो अभी आपने कह दिया ना कि वो भगवान राम सबका हिसाब कर रहे हैं, जिसने जो किया, सबके साथ जो हो रहा है वो सब देख रहे हैं, किसने गोलियां चलवाई। मुझे लगता है मनोज काका जी इस पर जवाब देना चाह रहे होंगे। ये आप बिना नाम लिए जो यहाँ पर तीर चला रहे हैं ना बैठकर चुपके। तो बीजेपी से अदावत, मंदिर पर महाभारत, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं हर्षवर्धन जी के पास और उनसे जानते हैं कि कुल मिलाकर 24 चुनाव, क्या राम मंदिर के इर्द गिर्द ही ये चुनाव सिमटता हुआ नजर आएगा और इतिहास के पन्नों में ये राम मंदिर ही इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा? आपका आकलन क्या है हर्षवर्धन जी? लेकिन रोमाना, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा आकलन और विश्लेषण की आवश्यकता रह नहीं गई है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा जिस तरह से राम को पूरे देश में हर हिंदू तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत साफ दिख रहा है। लेकिन ये मुद्दा जो बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो शायद कई बार हम कहते हैं ना कि प्रतिक्रिया का सिद्धांत काम करता है, और इस क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत को अगर आप देखें तो जो विपक्षी नेताओं के बयान हैं, और मैं सचमुच मेरे लिए आश्चर्य का विषय है कि इतना साफ साफ सब कुछ दिख रहा है। अब तो सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय हो गया, अब राम मंदिर बनना तय है, भव्य राम मंदिर बन रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने सरकार से चवन्नी नहीं ली। अब उस जगह पर जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बन रही है, दुनिया का हर दूतावास, दुनिया का हर कोई संस्थान वो चाह रहा है कि 200-500 गज जमीन ही हमें अयोध्या में मिल जाए। दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं वो चाहते हैं कि अयोध्या दर्शन करने के लिए आएंगे, उनके लिए एक तरह से कहें कि हर तरह की जो सुविधा है वो हो जा रही। उसके बावजूद इनके सवाल, वो मुझे लगता है कि राजनीति में राम को केंद्र में लेकर आएंगे। वो सबके राम जब केंद्र में होंगे तो राजनीति कैसे बढ़ेगी वो बहुत स्पष्ट है। तो इजिया जी, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, मतलब किसी को भी ये बात समझ में आ जाएगी। विपक्षी नेताओं को ये बात समझ में नहीं आ रही है क्या कि राम मंदिर अगर चुनावी मुद्दे के तौर पर विपक्ष को लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा, बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला मुद्दा, तो फिर इसकी काट जो है वो बीजेपी पर निशाना साधने के लिए राम मंदिर में कहते हैं ना वो जबरदस्ती नुक्स निकाल कर नहीं बनाई जा सकती है। इसके लिए आपको अलग नैरेटिव लाना ही होगा। जितना राम मंदिर के मुद्दे के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगे वो तो फिर सेल्फ गोल ही साबित होगा। रोमाना जी, राम मंदिर मुद्दा नहीं है। जिस तरह से मैं पहले भी बोली थी, बीजेपी वाले राम मंदिर, ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ और जो सरकार अभी रहती वो ना राम मंदिर का निर्माण करती। इसको क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। राम सबके हैं, सबके अंदर है और सबको आस्था है किसी न किसी रूप में भगवान पे है ही आस्था। तो इस पे जो चर्चा बीजेपी वाले कर दे, तरह तरह की टिप्पणियाँ करे, एंटी हिंदू, एंटी सब कुछ, तो यही लोग बोल रहे हैं। और आज अगर इसकी प्रतिक्रिया अगर ऑपोजिशन देती है तो इन्हें मिर्ची लग जाती है। एक बात बताइए, सब सवाल अगर मुझे एक बात बताइए, क्या उनको आडवाणी जी जो है वो किस पार्टी के नेता थे? करने पे आपको याद है ना, आडवाणी जी सक्रिय राजनीति में किस पार्टी से एक्टिव रहे, आपको याद है ना? और बिहार में उनकी रथ यात्रा को किस पार्टी के सीएम ने रुकवाया था, आपको याद है ना? आपको याद है ना? तभी तो नहीं, जिया जी, अरे प्रोफेसर साहिबा, लेक्चर नहीं चल रहा है आपकी क्लास में, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। याद है ना आपको? लालू जी ने ही रोका था ना बिहार में वो रथ, सही कह रही हूँ ना मैं? तो जाहिर सी बात है अब जबकि वो राम मंदिर बन रहा है, उस जन आंदोलन की वजह से जिसमें बीजेपी कंधे से कंधा मिलाकर राम सेवकों के साथ खड़ी हुई थी, तो उसका फायदा तो बीजेपी को ही मिलेगा ना। पॉलिटिकली उसका फायदा आपकी पार्टी को तो नहीं मिलेगा। रोमाना जी बोलने दे प्लीज।
इसका जवाब मैं देती हूँ। अगर उस समय लालू प्रसाद यादव जी मंदिर को नहीं रोकते तो आपको क्या लगता है हिंसा नहीं हो जाता है? लालू प्रसाद यादव जी के लिए ये जरूरी सवाल ही नहीं था हमारे मेरा सवाल इस बात पर था जहां से आपने बातचीत शुरू की थी कि साहब बीजेपी इतनी एक्साइटेड जो हिंसा को बीजेपी क्यों हाईजैक कर रही है? तो मैं बस इतना कह रही हूं कि बीजेपी हाईजैक नहीं कर रही है, बीजेपी का तो लक्ष्य ही वही था। बीजेपी तो रथ यात्रा ही वहां जाने के लिए निकाली थी और आज वो हो रहा है। शलभ मणि त्रिपाठी को रोका गया। ठीक है, शलभ जी को सुन लीजिए, ओवरलैप न करें। शलभ जी को सुन लीजिए, शलभ जी को सुन लीजिए प्लीज। कि हिंसा को रोकने के लिए उस समय रोका गया। ठीक है, और ये जो बिहार की जो धरती है, एजिया जी सुन तो लीजिए, समाजवादियों की धरती है। हम लोग एक अरे एजिया जी सुन लीजिए, फिर प्रोफेसर साहिबा शुरू हो गई हैं, लग रहा है अपनी क्लास में पढ़ा रही हैं बच्चों को। कोई बात नहीं मैडम। रोमाना जी, दो बयान बहुत चर्चा में रहे राम मंदिर आंदोलन के, पूरे आंदोलन के दौरान दो बयान सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। पार्टी का नाम नहीं लूंगा, नेता का नाम नहीं लूंगा, लोग समझ जाएंगे। एक बयान ये था कि हाँ, मैंने रथ यात्रा रोकी, मैंने गिरफ्तार किया लाल कृष्ण आडवाणी को, और मैंने ये जो राम मंदिर का आंदोलन था उसको यहाँ पर ध्वस्त किया। एक बयान तो ये था। और दूसरा बयान ये था कि मुझे और गोली चलवानी पड़ती, और लोगों को अगर मारना पड़ता तो भी गोली चलवाता और लोगों को मारता। कैसे भूल जाएंगे राम भक्त, और इस देश के लोग इस बात को कैसे भूल सकते हैं? और ठीक है, फिर भी इसके बावजूद इस देश के राम भक्त ये कह रहे हैं कि नहीं, राम आपके भी है, हमारे भी है, आपके भी है। जो सामने सामने मुकदमा लड़े रामलला के खिलाफ, उनको भी कह रहे हैं कि आपके भी हैं। और ऐसे बहुत अच्छी बात है कि बहुत से लोग आ रहे हैं। इकबाल अंसारी साहब का मैं बार बार जिक्र इसलिए कह रहा हूँ कि वो आ रहे हैं उसके बावजूद, क्योंकि उन्होंने मुकदमा लड़ा। कहा ठीक है, मुकदमा लड़ना हमारा काम था। मुझे लगता है जल्दी से चलते चलते माधव जी की वरना शिकायत रह जाएगी। माधव जी, समझना चाहिए विपक्षी दलों के नेताओं को कि राम मंदिर का मौका पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का मौका है, जिस बात का जिक्र शलभ जी भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये अच्छा मौका था कि सब लोग इसका एक स्वर से समर्थन करते, सब दिवाली सेलिब्रेट करते। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, इन लोगों को तो तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, तुष्टीकरण इनके ब्लड में है, इनको जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब में समाज को बांटना है। जो समाज में सौहार्द बनाया हुआ है उसको तोड़ने की हमेशा ये लोग कोशिश करते रहे। तो स्वाभाविक है सेल्फ गोल कर रहे हैं। जब सेल्फ गोल करेंगे तो मैंने पहले ही बोला है कि एनडीए का राह बहुत आसान हो जाएगा। और हम यही बुनियादी बात है सर। आपकी बात के साथ ही मैं आज इस शो को यही विराम दूंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विपक्ष के नेताओं के ऐसे ऐसे बोल और यकीनन ये विपक्ष के लिए चुनाव में सेल्फ गोल साबित होंगे। छोटा